नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल माहौर ब्लॉग्स में। और एक लंबे टाइम के बाद, लॉकडाउन के बाद पहला ये एक ब्लॉग होने वाला है। और आज हम हैं गालव ऋषि की नगरी ग्वालियर में, या फिर कहें तो सूरज सेन जो राजा थे उनकी नगरी में, या फिर कहें राजा मानसिंह तोमर की नगरी ग्वालियर में, या फिर कहें संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में। काफ़ी सारे लोगों से इस शहर का इतिहास जुड़ा हुआ है, काफ़ी सारे नाम इस शहर से जुड़े हुए हैं। तो आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो ग्वालियर के बारे में होने वाला है और ग्वालियर फोर्ट के बारे में होने वाला है। तो मुझे लगता है बिना किसी देरी के अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, वीडियो को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप जिन लोगों ने अभी तक काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या वो मेरे वीडियो नहीं देखते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं वहाँ पर, और काफ़ी सारे ट्रैवल ब्लॉग में कुछ अपनी सिटी के, कुछ आउट ऑफ सिटी करने वाला हूँ, तो वो भी आप लोग देख पाएंगे मेरे चैनल पर। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बसा एक शहर। देश की राजधानी दिल्ली से यह शहर 343 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 343 किलोमीटर। वहीं ताज नगरी आगरा से यह शहर 120 किलोमीटर दूर है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, इस शहर की दूरी जो है वो 414 किलोमीटर है, यानी कि 414 किलोमीटर्स। इतिहास की बात करें तो जितना पुराना यह शहर है उतना ही पुराना है इस शहर का इतिहास। कितने ही राजवंशों ने इस शहर में शासन किया और कितने ही युद्ध इस शहर के लिए लड़े गए, और इस सभी का साक्षी बना ग्वालियर का किला। ग्वालियर के इस किले का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। स्थानीय लोगों और इतिहासकारों की माने तो ग्वालियर के इस किले की भी अपनी एक कहानी रही है। कहते हैं 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच बघेल राजा सूरज सेन, जो ग्वालियर से कुछ 55 किलोमीटर की दूरी पर एक सिहोनिया नामक एक स्थान पर रहते थे। कहते हैं राजा सूरज सेन को एक गंभीर बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए वो गालव ऋषि के पास आए। गालव ऋषि जो कि ग्वालियर में गोपाचल पर्वत पर रहते थे, जहाँ वो तपस्या करते थे। जब महाराजा सूरज सेन गालव ऋषि के पास आए तो गालव ऋषि ने एक कुंड में से महाराजा सूरज सेन को पानी दिया पीने के लिए, और वो पानी पीने के बाद महाराजा सूरज सेन पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। इससे खुश होकर और गालव ऋषि को धन्यवाद बोलने के लिए महाराजा सूरज सेन ने गोपाचल पर्वत पर एक किले का निर्माण कराया, जो बाद में ग्वालियर के किले के नाम से जाना गया। और इसके आसपास का जो नगर था उसको नाम दिया गालव ऋषि के नाम पर, ग्वालियर। तो तब से लेकर अब तक ये शहर ग्वालियर के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए कई सारे लोग इसको गालव ऋषि की नगरी ग्वालियर भी बोलते हैं। बाद में ऋषि गालव ने खुश होकर महाराजा सूरज सेन को पाल की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर। और साथ ही साथ जिस कुंड में से पानी पीने के लिए दिया था महाराजा सूरज सेन को, उस कुंड को आज सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है, जो ग्वालियर के किले पर ही है। 8वीं शताब्दी में बने इस किले पर सूरज सेन के वंशजों ने राज किया। 83 मतलब 83। लेकिन सूरज सेन के 84वें वंशज राजा तेजकरण सिंह इस किले को युद्ध में हार गए। उसके बाद काफ़ी सारे राजा और राजवंशों ने इस किले पर अपना शासन किया, जिनमें प्रमुख थे गुर्जर प्रतिहार वंश, तोमर वंश, लोधी वंश, उसके साथ साथ मुगल और मराठा। तो ये था एक छोटा सा इंट्रो ग्वालियर और ग्वालियर फोर्ट का। सफ़र में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्वालियर फोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, मॉनसून का सीज़न आ गया है और ग्वालियर में भी मौसम आज ठीक ही है। थोड़ी धूप है, थोड़ी छाँव है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ ग्वालियर फोर्ट। और ग्वालियर फोर्ट की बात करें तो ग्वालियर फोर्ट ग्वालियर का एक पर्यटक स्थल है, और अगर आप ग्वालियर आए हैं तो एक बार आप ग्वालियर फोर्ट ज़रूर जाएँ। ग्वालियर फोर्ट जाने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा ग्वालियर। तो आप ग्वालियर के रेलवे स्टेशन से कोई भी टैक्सी ले सकते हैं और फोर्ट के लिए जा सकते हैं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से फोर्ट का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 7 to 8 किलोमीटर्स है। तो आप सेल्फ व्हीकल से भी जा सकते हैं, आप रेंटेड व्हीकल से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप व्हीकल से जा रहे हैं तो ग्वालियर फोर्ट के 2 रास्ते हैं। आपको पीछे उरवई गेट वाले रास्ते से जाना होगा, क्योंकि व्हीकल्स आप वहीं से लेकर जा सकते हैं, आगे वाले रास्ते से नहीं लेकर जा सकते। क्योंकि ग्वालियर का किला एक पहाड़ी पर बना है, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है, जो इसको भारत के सबसे ऊंचे किलों में से एक बनाता है।
और इसीलिए जब किले से आप शहर को देखते हैं तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और ग्वालियर का ये किला लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है और ग्वालियर के किले का पूरा एरिया जो है वो लगभग 12 स्क्वायर किलोमीटर में है। इसीलिए ग्वालियर के किले पर एक नहीं कई सारे महल हैं और कुछ मंदिर भी हैं। तो हम जा रहे हैं उन्हीं महल और मंदिरों को देखने के लिए। मिलते हैं पार्किंग में, आगे की बातें बाद में करते हैं। तो ग्वालियर फोर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी इस वक्त मैं खड़ा हूं ग्वालियर फोर्ट की पार्किंग में। अगर आप रेंटेड व्हीकल लेकर आ रहे हैं या फिर आपका प्राइवेट व्हीकल है तो आप आपके प्राइवेट व्हीकल को, आपकी बाइक को, कार को यहाँ पार्क कर सकते हैं और आगे फोर्ट का जो कैंपस है, मेन कैंपस है, वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये ग्वालियर फोर्ट की पार्किंग है। पार्किंग के बाद जैसे ही आप ग्वालियर किले के कैंपस में एंटर करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलता है 80 खंबा महल। इस महल में लगभग 80 खंबे हैं। देखने में ये किसी कोर्टयार्ड के जैसा लगता है, जैसे यहाँ कोई दरबार लगता होगा, लेकिन इस महल के साथ साथ इसमें बनी हुई है बावड़ी, जिसका उपयोग महल में कभी पानी की सप्लाई के लिए या फिर लोगों के स्नान करने के लिए किया जाता होगा। तो ये है 80 खंबा महल की बावड़ी। आइए आगे चलते हैं। 80 खंबा महल से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलते हैं आपको सामने दिखाई देता है ग्वालियर किले पर बना मान मंदिर पैलेस। ग्वालियर किले का सबसे खूबसूरत पैलेस है ये और इस किले को तोमर वंश के शासक राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। और पास ही में है एक खुला मैदान जहां पर आप शाम को लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का मज़ा ले सकते हैं और व्यू पॉइंट जहां से आप ऊंचाई से शहर को देख सकते हैं। लाल बलुआ पत्थर से बने मान मंदिर पैलेस पर पत्थर की बहुत शानदार कारीगरी की गई है। साथ ही साथ नीले रंग का एक बेहतरीन सा आर्ट वर्क दिया गया है जो कि पैलेस को और खूबसूरत बना देता है। और वहीं पास में है ग्वालियर के किले का मुख्य द्वार, जिसे पूर्वी द्वार या फिर किला गेट के नाम से लोग जानते हैं। फ्रंट और मेन गेट यही है क्योंकि पहले के ज़माने में राजा महाराजा और बाकी लोगों का आना जाना इसी द्वार से हुआ करता था। और साथ ही साथ ग्वालियर शहर से इस द्वार का एक बहुत ही शानदार दृश्य आपको देखने मिलता था। लेकिन इस द्वार से आप आपका व्हीकल ऊपर लेकर नहीं आ सकते फोर्ट, क्योंकि जो रास्ता है वो एक खड़ी चढ़ाई है और पत्थर का बना हुआ है, इसलिए व्हीकल का ले जाना वहाँ से पॉसिबल नहीं है। और इस गेट से आपको पैदल ही ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप आपका ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है गुजरी महल। गुजरी महल ग्वालियर के किले पर बने महलों में से एक महल है, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ट्रैक करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फोर्ट के टॉप पर चलते हैं। जैसे ही ट्रैक करते करते आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको गालव ऋषि का मंदिर भी मिल जाता है रास्ते में, तो आप उस मंदिर में भी जा सकते हैं। रास्ते में ही आपको गोपालचल पर्वत पर एक जगह मिलती है जहां पत्थरों को काटकर मंदिरों का और मूर्तियों का आकार दिया गया है। इतिहासकारों की माने तो उनके हिसाब से ये मंदिर ग्वालियर का किला बनने से भी पहले के हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मंदिर गुप्त काल के समय के हैं। जब आप किले के अंदर ईस्टर्न गेट यानी ग्वालियर गेट की तरफ से एंट्री करते हैं तो आपको एक विशाल दरवाज़ा देखने को मिलता है और काफ़ी पुराना दरवाज़ा है, ये लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ तक कि फिल्म कलंक में इस दरवाजे का एक शूट है, रजवाड़ी ओढ़नी गाने में इस जगह को शूट किया गया है। तो ये थी पूर्वी द्वार की एक झलक। अभी आगे चलते हैं और बढ़ते हैं मान मंदिर पैलेस की तरफ।
तो मैं अंदर आ गया हूँ और अभी मैं खड़ा हूँ टिकट घर के सामने। पीछे वो जो है वहाँ पर टिकट काउंटर है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। एंट्री टिकट आपको मिल जाएगा मान मंदिर पैलेस के लिए, गुजरी महल के लिए और अन्य जो मंदिर और स्मारक हैं उनके लिए। तो ये मान मंदिर पैलेस का एंट्री गेट है। हम इससे अभी एंट्री करेंगे मान मंदिर पैलेस में। अंदर कुछ बेसमेंट है, भूल भुलैया और महल है, तो हम जाएंगे और वो देखेंगे भाई जाके। मान मंदिर पैलेस के गेट के बाहर 2 तोपों को रखा गया है जो काफ़ी पुरानी है, लगभग 17 से 18वीं शताब्दी के बीच की हैं ये। और इन पर एक क्राउन बना हुआ है जिससे पता चलता है कि जब सिंधिया यहाँ राज किया करते थे तब अंग्रेज़ों ने ये तोप उनको तोहफे में दी थी, तो इसलिए तब से लेकर अब तक ये यहाँ पर रखी हुई हैं। तो टिकट ले लिया है और टिकट का चार्ज है 20 रुपीज़ पर पर्सन, जो आप ASI की वेबसाइट से ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इस टिकट में आपको 3 महल की एंट्री रहती है, मान मंदिर पैलेस, सहस्त्रबाहु मंदिर और तेलिका मंदिर। इस टिकट से आप इन तीनों जगह जा सकते हैं। तो मान मंदिर पैलेस के अंदर हम लोग आ गए हैं और इस पैलेस के अंदर ज़्यादातर महल, ज़्यादातर सभागार और कोर्टयार्ड जो हैं वो बेसमेंट में बनाए गए हैं। महल में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको एक कोर्टयार्ड मिलता है जो कि लाल पत्थर और नीले कलर का कॉम्बिनेशन है। पत्थरों पर बहुत अच्छी कारीगरी की गई है जो आप देख सकते हैं वहाँ पर। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ मान मंदिर पैलेस में, वो मान मंदिर पैलेस जो ग्वालियर फोर्ट पर राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था 1508 में। और ये मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये उस मान मंदिर पैलेस का मेन एक आंगन है। कभी यहाँ पर उनके रंगारंग कार्यक्रम या फिर मीटिंग्स ली जाती होंगी, उसके लिए इस जगह का उपयोग किया जाता होगा। और अगर आप आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर है यहाँ पर। एक एक पत्थर को बहुत अच्छे से इन्होंने फिनिशिंग दी है और बहुत सारे कलर का यहाँ यूज़ किया गया है। तो ये है मान मंदिर पैलेस और हम आगे चलते हैं। महल के इस हिस्से को 2 फ्लोर में बनाया गया है जिससे कि कभी यहाँ कोई प्रोग्राम होता होगा तो नीचे के फ्लोर पर राजा महाराजा, उनके सलाहकार और उनका पूरा स्टाफ रहता था, और ऊपर जो झरोखे हैं उनमें रानियाँ बैठा करती होंगी और वो वहाँ से देखा करती होंगी। तो ये राजा मानसिंह मंदिर का ये बेसमेंट है, हम इसमें जा रहे हैं। बट गाइस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज आई एम बिट क्लस्ट्रोफोबिक, अंधेरे का थोड़ा सा है, पर ठीक है मैं जा रहा हूँ। और मैंने अपना कैमरा ऑन करके रखा है क्योंकि इस बेसमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये भूल भुलैया है और लोग अक्सर यहाँ भूल जाते हैं, तो ज़्यादा अंदर तो हम नहीं जाएंगे। और ये जो है ये एक बेसमेंट है, आप देख रहे हो कितनी शांति, कितना एकांत है यहाँ पर कि मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। 16वीं शताब्दी यानी 16th सेंचुरी के बाद जब मुग़लों ने इस किले पर आक्रमण किया और इसको जीत लिया था, तो इस मान मंदिर पैलेस का और इस बेसमेंट का जो है जेल के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता था, कैदियों को यहाँ रखा जाता था। दिखाई देगा तो शायद इन जंजीरों से उनको बांधा जाता होगा कभी, और ये है, बट ये तो जेल है लेकिन इसको बहुत खूबसूरत बनाया गया था। कभी एक महल रहा होगा, ये देखिए आप, पत्थर पे कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। इसको भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इसके आधे से ज़्यादा जो एरिया हैं उनको बंद कर दिया गया है अभी। वर्तमान में मान मंदिर पैलेस के सिर्फ 3 फ्लोर पर्यटकों के लिए खोले गए हैं, बाकी सारे बंद हैं। कुछ सेफ्टी रीजंस हैं क्योंकि बेसमेंट में काफ़ी अंधेरा रहता है और नीचे काफ़ी सारे रास्ते हैं, भूल भुलैया हैं, तो लोग रास्ता भटक जाते हैं और खो जाते हैं, और इतने बड़े किले में ढूंढना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको बंद कर दिया गया है।
मान मंदिर पैलेस के अलावा राजा मानसिंह तोमर ने एक और महल का निर्माण कराया था, गुजरी महल, जो उनकी सबसे खूबसूरत और सबसे प्रिय रानी मृगनयनी के लिए उन्होंने बनवाया था, जिसे ग्वालियर किले के निचले हिस्से में बनाया गया था। जैसे ही आप पूर्वी द्वार से प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपको गुजरी महल मिलता है। गुजरी महल में एंट्री करने के लिए आपको एक सेपरेट एंट्री पास लेना पड़ेगा, जो आपको कॉस्ट करेगा 20 रुपीज़ ईच। तो मैंने एंट्री पास ले लिया है और मैं महल के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं गुजरी महल कभी नहीं गया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या खास है इस गुजरी महल में। और ये गैलरी आपको सीधे महल के आंगन में लेकर जाएगी। गुजरी महल को एक काफ़ी बड़े एरिया में काफ़ी खुला बनाया गया है, तो जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आएगी। और गुजरी महल की पीछे की तरफ यानी पश्चिमी दिशा में किले का एक विराट रूप आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब ये कोई महल नहीं है, बल्कि इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने अपना ऑफिस बनाया है। साथ ही साथ इसके बेसमेंट में एक म्यूज़ियम बनाया गया है, जहाँ पर आप पुरानी बंदूकें, तोप, तलवार और भाले देख सकते हैं। साथ ही साथ राजे महाराजाओं की कुछ तस्वीरें भी वहाँ लगाई गई हैं, जो उनके शासनकाल के हिसाब से हैं। तो ये था मान मंदिर पैलेस और गुजरी महल। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा किले पर बाकी के महल, जैसे जहांगीर महल, कर्ण महल, सहस्त्रबाहु मंदिर और तेलिका मंदिर। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालो और बेल आइकन को भी दबा ही दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जब ही मिल पाएगी जब आप बेल आइकन दबाएंगे। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।